नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और हर ओर से खुशी और उमंग की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। बच्चे, बूढ़ों से लेकर नौजवानों ने नए साल के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है और इसके साथ साथ हर महीने की पहली तारीख को देश में कई नियमों में बदलाव किए जाते हैं। 2024 भी खत्म हो रहा है और नए साल 2025 का आगाज हो रहा है। नए साल के साथ ही 1 जनवरी 2025 से ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होंगे और ये कौन से नियम होंगे ये भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। हर महीने के पहली तारीख में होने वाले बदलाव का सीधा असर सबकी आमदनी पर पड़ेगा, जिससे आपको और ज्यादा बचत करने की आवश्यकता हो सकती है। महीने की शुरुआत में होंगे ये बदलाव। एलपीजी के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में होंगे बदलाव। यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन की बढ़ सकती है लिमिट। लग्जरी वस्तु खरीदने पर देना होगा ज्यादा टैक्स। कार की कीमतों में भी होगा बदलाव। ईपीएफओ में राहत देने वाला बदलाव। किसानों को बिना गारंटी मिलेगा लोन। पहला बदलाव एलपीजी के दाम को लेकर है। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरा बदलाव, अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एफडी के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि एफडी के कुछ नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। तीसरा बदलाव यूपीआई 123 पे के नियम से जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की जा रही है। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। अब इसकी लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब आप बिना इंटरनेट के 10,000 रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। चौथा बदलाव, नए वर्ष 2025 से यदि आप कोई लग्जरी आइटम खरीदते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो अब आपको उस पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। बजट में किए गए नए प्रावधान के तहत इस प्रकार के लिस्टेड लग्जरी आइटम पर टीसीएस लागू होगा। इस बदलाव से आपके द्वारा खरीदी जाने वाली लग्जरी वस्तुओं की कीमत पर भी असर पड़ेगा और आपको अधिक टैक्स चुकाना होगा। पांचवा बदलाव, नए साल से कार खरीदने पर भी खर्च बढ़ने वाला है। कई प्रमुख कार कंपनियां जैसे हुंडई, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ऑडी आदि ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। छठा बदलाव ईपीएफओ को लेकर है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किया जाएगा, जो उनके लिए बड़ा तोहफा है। दरअसल ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सातवां बदलाव, 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है।
साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1,60,000 रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।